हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं सूरज गुप्ता आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी का एग्जाम हो या कहीं का एग्जाम हो, टीचर, डिफेंस, हर किसी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, 100% बनेंगे। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि थंबनेल हमारा किस टॉपिक पर है। तो थंबनेल जो हमारा है वो है बुक, मतलब पुस्तक, जो आपके 2022 व 23 में जो आपकी पुस्तकें आई हैं उस पर आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। आप सब अच्छे होंगे, तो चलिए स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो पुस्तक मतलब बुक 2022-23 का, ठीक। तो इस पर हमारा आज का टॉपिक है। तो बात कर लेते हैं आज 2022 और 23 की। हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बात करेंगे जो अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें रिलीज हुई है उनके विषय में। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पुस्तक जो दिया गया है वो आपका है मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी। आप लोगों ने आपने हिस्ट्री के क्या कहते हैं पोर्शन में सुना होगा कई बार कि मुंडको उपनिषद, जहां से हमारा क्या लिया गया है, जहां से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक। इस बात को याद देखिएगा। तो वही के बाद उसी के नाम पर एक आपका पुस्तक लिखा गया है मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी, ठीक। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके डॉक्टर कौन है, करणी सिंह है, ठीक। डॉक्टर करणी सिंह। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर करणी सिंह है कौन। तो आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ये तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्हीं के ये पुत्र है, उन्हीं के ये पुत्र है, उन्हीं की ये पुस्तक है मुंडको उपनिषद, द गेटवे ऑफ इटर्निटी, डॉक्टर करणी सिंह की है, ठीक। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे, ठीक। इससे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा कौन थे, ठीक, बेटे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात कर लेंगे इज गुड माई वर्ड। ये किसकी पुस्तक है? तो इज गुड माई वर्ड ये आपके के एम चंद्रशेखर की पुस्तक है, के एम चंद्रशेखर। अब ये कौन थे? तो के एम चंद्रशेखर आप लोगों ने सुना होगा, ये यूपीआई मतलब जब कांग्रेस का सरकार था आपके केंद्र में, उनके समय में ये आपके क्या कहते हैं कौन थे, कैबिनेट सचिव थे, ठीक। तो यूपीआई की सरकार के समय में ये आपके कैबिनेट सचिव थे। तो उन्हीं के अपने कार्यकाल का, उस समय जो इनका कार्यकाल था, तो उसका वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया कि कैसा हमारा यूपीआई सरकार में हमने कैसे काम किया था, कितना दबाव था, क्या मंदी थी, उस सब के विषय में इस समय इस पुस्तक में बताया है इन्होंने। तो के एम चंद्रशेखर, ठीक। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो के एम चंद्रशेखर। आगे बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा पुस्तक है वो है डॉलर बहू। डॉलर बहू मतलब जो डॉलर लेकर आई होगी बहू, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं तो ये बात है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहले इसकी पुस्तक के लेखक हम जान लेते हैं। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक है आपके सुधा मूर्ति जी, ठीक। सुधा मूर्ति है कौन? तो सुधा मूर्ति आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपने सुना होगा कि ऋषि सुनक है। तो जो ऋषि सुनक है उनकी ये सास है, ठीक। तो इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक की सास है, ठीक। ये हमारे टॉपिक का कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जान ले कौन ये है, ठीक, सुधा मूर्ति। तो ये आपके सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक, सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक। तो डॉलर बहू किसकी पुस्तक है? तो सुधा मूर्ति की है। बात कर लेते हैं अगली पुस्तक के विषय में। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किसकी पुस्तक है? पहले ये तो हम जान लेते हैं, फिर इसके विषय में जानते हैं। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये आपके पुस्तक है रचना बिस्वास की, रचना बिस्वास की, ठीक। किसकी पुस्तक है ये बिपिन द मैन? या फिर रचना बिस्वास की पुस्तक है। बात कर लेते हैं किसके ऊपर लिखी गई है। तो आपको पता होगा जो हमारे पहले सीडीएस थे, पहले सीडीएस हमारे कौन थे? पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में दूसरे नंबर के कौन है? वर्तमान में दूसरे नंबर के
वर्तमान में सेकंड आपके कौन है, तो अनिल चौहान जी है। आपका करंट का भी न्यूज मिल गया, पुस्तक में भी। तो इन्हीं के ऊपर, जबकि पहले से जनरल बिपिन रावत थे, इन्हीं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है रचना बिस्वास जी के द्वारा। ठीक, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक आपके रचना बिस्वास जी की है। ठीक, अगली पुस्तक के विषय में बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये आपकी किसकी पुस्तक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी मतलब क्या होता है, शतक। शतक ये आपका तो अपने किसी क्रिकेटर का ही होगा। तो किस किस क्रिकेटर का है, तो ये आपके है सौरभ 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 गांगुली जी का। ठीक, तो ये जो आपकी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपके सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ठीक, आपको पता है सौरभ गांगुली जो हमारे पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो रोजर बिन्नी साहब है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपके पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। ठीक, इन्होंने इनकी आत्मकथा है, इन्होंने अपने मतलब अपने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये किस क्रिकेटर की पुस्तक है, क्रिकेट का नाम है तो क्रिकेटर की ही कोई पुस्तक होगी, तो किसकी है, तो ये आपके सुरेश रैना जी की है। तो बात कर लेते हैं बिलीव पुस्तक किसकी है, सुरेश रैना जी की है। अगली पुस्तक के विषय में बात कर लेते हैं आपके, तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इन फ्लक्स। तो मोदी मोदी जी के ऊपर, मोदी का नाम आया है तो मोदी जी के ऊपर लिखा गया। ठीक, एक ग्लोबल लीडर की बात है, मतलब कौन सा जो लीडर है, मतलब जो आपके विश्व में जो आपके लीडर के रूप में उभरे हुए हैं, इनके ऊपर लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो हमारी पुस्तक है यश जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब ये कौन है, यश जयशंकर आपको पता है कि हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं, वर्तमान विदेश मंत्री हैं। ठीक, यश जयशंकर कौन है, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री है। ठीक, तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इनफ्लक्स, ये आपकी यश जयशंकर साहब की है, विदेश मंत्री है हमारे वर्तमान में। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये आपकी किसकी पुस्तक है, तो ये जो हमारी पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो हमेशा आपके बच्चों के प्रिय रहे हैं, तो वो आपके है रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक। ये पुस्तक जो है ये आपके रस्किन बॉन्ड जी की है, रस्किन बॉन्ड जी की है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी कि आपको एक साथ कई सारे पुस्तक एक साथ एक ही पेज में मिल जा रही है, कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। पूरा एक साथ आपको कई सारे पुस्तक आपको मिल जाएंगे, लगभग करीब 15 से 20 पुस्तक लिखे हुए मैंने यहाँ पर। एक साल आपको सारे पुस्तक मिल जाएंगे, और प्लस 2022 का 23 का करंट अफेयर्स का भी न्यूज मिल जा रहा है आपका। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़े। हम और अगले टॉपिक किस और अगला क्या कहते हैं टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, इंडियाज नॉलेज सुप्रेसी द न्यू डॉन। ठीक, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक आपके डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है। तो जो ये हमारी पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज की है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो अगली पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, मतलब जो आपकी एक आगे क्या कहते हैं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना बीसीसीआई में कैसा कार्यकाल रहा, उन्होंने बीसीसीआई के कैसे लोग थे, इनका वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने किया है। तो कौन थे वो आपके, तो रत्नाकर शेट्टी जी, रत्नाकर शेट्टी जी। ठीक, उन्होंने अपना क्या कहते हैं अपने जीवन का बात इसमें रखा हुआ है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, अंबेडकर ए लाइफ, इसमें आपकी 3 पुस्तक की बात की गई है। तो अंबेडकर ए लाइफ एक पुस्तक हो गया, दूसरी पुस्तक होगी आपकी एरा ऑफ डार्कनेस, तीसरी पुस्तक आपकी होगी द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोइल। ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके कांग्रेस के एक नेता है, क्या नाम है उनका, तो शशि थरूर जी, शशि थरूर जी। ठीक, तो
शशि थरूर जी है, उनकी ये आपकी तीनों पुस्तक है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो इन पुस्तकों को आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा बताइए, शशि थरूर को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? बताइए जी। आप लोग को हमने बताया हुआ था कि शशि थरूर को हाल ही में कोई पुरस्कार मिला हुआ है, तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला हुआ। तो चलिए देखते हैं हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तभी इन्हें हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, कौन सा पुरस्कार होता है? तो इसका पुरस्कार जो होता है लीजेंड ऑफ ऑनर कहा जाता है। ठीक, लीजेंड ऑफ ऑनर। ठीक, तो इस पुरस्कार को लीजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अभी हाल ही में शशि थरूर जी को दिया गया। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक जो हमारी दी गई है Q&A। Q&A ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके विश्वास स्वरूप जी की पुस्तक है। विश्वास स्वरूप। ठीक, अगली पुस्तक बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे आपको एसएससी जीडी का भी हाल ही कोई पेपर हुआ, एमटीएस का पेपर हुआ, कई सारे पेपर हुए हैं, उन सब में ये आपका पूछा गया है। सीजन के पेपर में, हर पेपर में पूछा गया है। तो हमारी पुस्तक कौन सी है? रेत समाधि। इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो आपका होता है टॉम ऑफ सैंड। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपके गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री की है। ठीक, तो रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की है। अच्छा बताइए, इसका इंग्लिश वर्जन किसने लिखा है? इसका इंग्लिश वर्जन जो किया, इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश वर्जन इसका इंग्लिश वर्जन किसने किया है? तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है आपके, वो डेजी रॉकवेल ने किया। डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक, तो इंग्लिश वर्जन जो आपका डेजी रॉकवेल ने किया है। और अभी हाल ही में इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अभी हाल ही में इस पुस्तक को आपको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न में ट्रेंडिंग किया हुआ है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय पुस्तक को दिया गया है। तो आपका है रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड। पूछा गया है किसने इंग्लिश वर्जन किया था इसका? तो डेजी रॉकवेल ने। जो इसकी मतलब क्या कहते हैं, रियल राइटर कौन है? तो गीतांजलि श्री है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो अगली पुस्तक है ब्रंट शुगर। ब्रंट शुगर की बात की गई है, ब्रंट शुगर की। ठीक, अगली जो पुस्तक की बात की गई है वो है ब्रंट शुगर। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके अवनी जोशी जी की पुस्तक है। अवनी जोशी की पुस्तक है। ठीक, अवनी जोशी की पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो रिवलान सनरीज की बात कर लेते हैं। तो ये पुस्तक आपके संजीव सान्याल की है। संजीव सान्याल की है। ठीक, अगली पुस्तक बात कर लेते हैं। तो ये आपकी स्पेयर पुस्तक किसकी है? तो ये आपके प्रिंस हैरी की पुस्तक है। प्रिंस हैरी की पुस्तक है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी विक्ट्री सिटी, ये किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की। और अगली पुस्तक ही बहुत भी महत्वपूर्ण है, चीफ मिनिस्टर डायरी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी पुस्तक है हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? तो ये आपके वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान असम के सीएम है। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो द ब्लू बुक, ये किसकी पुस्तक है? तो द ब्लू बुक आपकी पुस्तक है, ये आपके अमिताभ कुमार की।
अमिताभ कुमार। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपसे हम अगले और कुछ पुस्तकों के विषय में बात करते हैं। तो बात जो है पहली पुस्तक है, टॉपिक हमारा क्या है, पुस्तक मतलब बुक 2022 और 23। तो पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो पहली पुस्तक है मुंडको उपनिषद द गेट। तो पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो मुंडको उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी, या फिर डॉक्टर करणी सिंह की है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे हैं। ठीक, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो इज गुड माई वर्ड, या फिर के एम चंद्रशेखर की है, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना विश्वास की पुस्तक है, पहले सीधे जनरल विपिन रावत के ऊपर लिखी गई है। वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान है। देश सेंचुरी इज गुड इज इट नॉट एनफ, ये फिर सौरभ गांगुली की है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, या फिर सुरेश रैना जी की है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर ओल्डर इन्फ्लक्स, यस जयशंकर साहब की है, विदेश मंत्री है वर्तमान। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, या फिर रस्किन बॉन्ड की है। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विनी फडणवीस की है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी जी की है। अंबेडकर ए लाइफ एरा ऑफ डार्कनेस स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडियन सोल, या फिर शशि थरूर जी की है। क्यू एंड ए की बात कर लेते हैं, तो विश्वास स्वरूप जी की है। रेस समाधि टॉम ऑफ सैंड, या फिर गीतांजलि श्री की है। इंग्लिश वर्जन किसने किया, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में इसे। ब्रंट शुगर अवनी दोषी की है। रिवनॉ सनरिज, ये आपके संजीव सान्याल की है। स्पेयर की बात कर लेते हैं, तो प्रिंस हैरी की है। विक्ट्री सिटी की बात करते हैं, तो सलमान रुश्दी साहब की है। और चीफ मिनिस्टर डायरी हेमंत बिस्वा शर्मा, वर्तमान असम के सीएम है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, तो द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की है। तो दोस्तों ये तो कुछ पुस्तक की बात हमने की, आगे भी कुछ पुस्तक है आपके जो महत्वपूर्ण अभी हाल ही में आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं हम।